ठीक है, तो खा के दिखा। ले तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन नूरी ब्लॉग। तो कैसे आप सभी आए हो, आप सब खैरियत से रहेंगे। तो आज है डे 4 ब्लॉग का। तो मम्मी और पापा सुबह सुबह ही काम पे चले गए। मैं और शिफा सब सो रहे थे। ऐमान ने उन लोग को दरवाज़ा बंद किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, क्योंकि वो हमारे से पहले उठ जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही उठे और हम लोग को उठने से पहले उसने मैगी भी बना दिया, क्योंकि उसको भूख लगी थी और हम लोग सो रहे थे। तो अभी बज रहे कुछ 11, तो हम लोग 10:30 बजे तक उठ गए थे। तो अभी हम लोग मैगी खाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आज का हमारा आगे का क्या रूटीन है। क्या कर रही है? बोलता नहीं मिट्टी। अब तो पूरा शूट करेगा। तेरे को लगाने नहीं। तो गाइस आज है जुम्मा, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बाकी ये दोनों नहाए। तो मैं अभी फ़िलहाल लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे, उसके बाद फिर खाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे जुम्मा की। तो चलिए फिर आगे देखते हैं तब तक। मैं एक्चुअली अभी मेरे को याद नहीं था कि मम्मी ने मुल्तानी मिट्टी ला के रखी है। तो उस दिन मैंने जब देखा तो मम्मी को पूछा, तो मम्मी ने बोला कि हफ्ते में 1 से 2 बार लगाया कर, चेहरा ग्लो होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ लगाने का। तो बस आज छुट्टी थी, वैसे तो मैं छुट्टी पे ही हूँ, क्योंकि हम लोग का भी फाइनल्स होने वाला है 20 से। तो तब तक मैं छुट्टी पे ही हूँ। तो मैं सोची कि तब तक यही काम करते रहो, क्योंकि घर पर कुछ काम है ही नहीं। तो इसके सूखने के बाद फिर हम जाएंगे नहाने। नहा के आने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे जुम्मा की नमाज़। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्टली जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद। हम लोग ने जुम्मा की नमाज़ पढ़े हैं और अभी बस हम लोग बैठे हैं, हमारा टाइम पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग हमारा खाना खाएंगे, देखते खाने में क्या बनाया मम्मी ने। फिर वही हमारा बोरिंग रूटीन, टीवी, मोबाइल, और इसके अलावा हमारे पास में कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद में मम्मी आ जाएगी। मम्मी आने के बाद में फिर हम करेंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। फिर वो भी बताती हूँ नाश्ते में क्या है। और फिर उसके बाद में शाम हो गई तो बन जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए, उसकी क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है। फिर शिफा जाएगी अपने काम करने के लिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए। फिर रात में आएंगे, खाना खाएंगे, एज इट इज़ हमारा डेली रूटीन यही भी ख़त्म हो जाएगा। फिर लेकिन अभी फ़िलहाल हम तीनों का बोरिंग डे चल रहा है, क्योंकि टीवी मोबाइल के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। इन लोग की समर वेकेशन हो गई, लेकिन मेरी हुई नहीं है। बट मैं अपने समर वेकेशन खुद ब खुद बना रही हूँ छुट्टी ले लेके, एज इट इज़, क्योंकि हमारे कॉलेज में थोड़े बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें मैंने कोई पार्टिसिपेट लिया नहीं है। इन द सेंस हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे, तो हमको किसी ने लेने ही नहीं बोला है, तो इस वजह से। तो देखते हैं फिर उसके बाद में आपको मिलते हो डायरेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का लंच करने का टाइम हो गया है, तो हम लोग बस अभी लंच कर रहे हैं। तो मम्मी ने बनाई थी पनीर की भाजी और रोटी, तो वही अभी हम लोग बस खा रहे। तो बस अभी वो खाते हैं और उसके बाद शाम हो गई है, 4:30 बजने के लिए आ गए और आ गई मेरी माँ घर पे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और शेड्यूल थोड़ा बहुत टाइट चल रहा है, बहुत सारे, क्योंकि अभी न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होता है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम नए शुरू होते हैं, नए साल की सारी तैयारी शुरू होती है, तो थोड़ा सा छुट्टी में भी लेट होता है। और आप लोग को पता है इस बार का मेरा समर वेकेशन इतना बेकार है, क्योंकि 20 मई से मेरा पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह से हमारा समर वेकेशन ख़राब है, हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम जो है वो मई मंथ में, तो ये हमें नहीं बोल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से हम कहीं कुछ प्लान नहीं करते। हाँ, क्योंकि इसका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, अभी इसका सेकेंड ईयर है, तो उसमें थोड़ा सा उसे मेहनत करनी है और फाइनल टर्म है, इसकी वजह से। तो उसी वजह से 20 मई से मेरा पेपर है, 8 मई को मेरा प्रैक्टिकल है, तो उस वजह से मुझे कहीं आने मिल रहा है, ना कहीं जाने मिल रहा है, ना किसी के घर पे जाने मिल रहा है, ना कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने मिल रहा है, यही रीज़न से। अब ऐमान शिफा को अब भी छुट्टी है, लेकिन जून में इन लोग की स्कूल चालू हो जाएगी और मुझे छुट्टी पड़ेगी, तब मुझे कहीं जाने मिलेगा नहीं। मेरा पूरा सब 1 साल में, उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन होने के बाद में फिर जॉब रहेगा, फिर वो पूरा एक ख़त्म। मतलब ग्रेजुएशन की लाइफ ही बेकार है।
देखते हैं फिर भी अगर वन डे ट्रिप भी अगर हम लोग ने कभी अगर स्पॉन्सर किया तो उसका भी ब्लॉग कभी मैं आपके बीच साथ में हम लोग शेयर करेंगे, करूँगी। ऐसे नहीं है समर वेकेशन वेस्ट नहीं करेंगे, मगर कुछ ना कुछ हमारा प्लान्स रहते हैं, मगर लॉन्ग टूर नहीं रहता है, शॉर्ट टूर्स हम लोग करते हैं, तो इंशाल्लाह वो करेंगे ज़रूर। तो जो भी रहेगा वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फिर भी बहुत बोरिंग चल रहा है। अभी ऐमान की इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा है, वो जो 5 बजे जो खेलने के लिए चाहता है वो फिर डायरेक्टली आता है रात में, क्योंकि उसका क्रिकेट और वो उससे उसको छुटकारा ही नहीं। ये लड़की के भी मज़े है, ये भी दिन रात इसको खेल में खेल। बस मेरा ये कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, एग्ज़ाम्स, इसके अलावा मैं बाहर ही नहीं निकलती। मम्मी की भी छुट्टी नहीं मिल रही है, मम्मी की भी ऑफिस में जा रही है। फिर भी देखते क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, शाम का व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ। गाइस अभी जस्ट हम लोग ने मगरिब की नमाज़ पढ़े हैं और वो दोनों गए जानमाज़ रख के बाहर चले गए। तो अब मैं भी देखती हूँ नाश्ते में क्या है और आपको नाश्ते में बताती हूँ क्या हम खाएंगे, क्या हमारा नाश्ता रहेगा। चलिए फिर। तो गाइस यहाँ पे नमाज़ का टाइम हो गया है, तो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो गाइस अभी ना शाम का नाश्ते का वक्त हो गया है, और ऐमान और मेरे बीच में ना ऐसा चैलेंज लगा था। मैं तो मिर्ची खाती भी नहीं हूँ, लेकिन उसको मैंने बोला कि वो मिर्ची ना तो खा के दिखाएगा पूरी, वो भी बिना वड़ा पाव के, ठीक है? तो खा के दिखा। और कितनी है? और कितनी है? निकाह का आकर तीखी भी लग रही होगी तो नहीं बोलेगा। खा ले वड़ा पाव, खा ले। हाँ बस बस हुआ, बिल्कुल दिख रही है की मिर्ची दी। बस हुआ। हाँ जा मार, ए ले। मार मार, बाहर जा रही तो बाहर जाने दो उसको। ए तू बाहर जा रे। शी क्या स्मेल है उसकी? नहीं वो उड़ेगी फिर से। नहीं उड़ेगी चप्पल, नहीं 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 उड़ेगी वो। तो गाइस अभी आपको पता है क्या हुआ? थोड़ी देर पहले ऐमान ना अपने फ्रेंड को दे रहा था खिड़की में बैठ, और मम्मी ने ना पहले बोल के रखी थी कि कोई भी खिड़की में जाना नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना चिपकली आती है। हम लोग के घर में पहले ना चिपकली आती थी, इस वजह से डैडी ने नेट लगाया। बट ये लड़का सुना नहीं, बैठ देने के चक्कर में इसके हाथ पे चिपकली गिरी, फिर इसने झटका और वो सोफे पे गिरी। वो एक सोफे पे गिरने की वजह से पूरा घर हम लोग ने ढूंढा, ना छान मारा। मम्मी ने इतना मारा होगा उसको, बहुत मारा मम्मी ने। और ये लड़के को देखो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तो गाइस आपके भी घर पे अगर ऐसा होता था ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक फ़ोटो सिलेक्ट करने नहीं हो रहा है इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखने की। बाहर इतनी अच्छी हवा आ रही है ना कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तो वहाँ पे ऐमान का मैच ही ख़त्म नहीं होता, और अगर शिफा गई घर पे, मैं भी जा रही हूँ अब घर पे। बहुत अच्छी हवा आ रही है, पर ब्लैंक टोटली ब्लैंक, ख़त्म, टाटा बाय बाय। बड़ा आईफोन है मेरा, देखिए गाइस, ये मैंने फोटो रखा था वो पूरे ब्लैंक हो गया अभी। वेरी गुड। तो गाइस आज मम्मी ने बनाई थी मच्छी, तो आज मैं खा रही हूँ दाल चावल और मच्छी। तो बहुत मम्मी के रिक्वेस्ट करने पे मैंने मच्छी खा रही हूँ। तो अभी हम लोग नहीं खाना है, लेकिन फिर ठीक है। मैं मच्छी ना खाने वाली, मैंने आज मच्छी खाया, वो भी सिर्फ मम्मी के कहने पे। उस दिन में मैंने झींगा खाया था, क्योंकि मुझे उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगी थी। तो मम्मी ने बोला कि मेरे खातिर एक झींगा खा ले, तो मैंने खा लिया। आज मम्मी ने बोला कि हलवा मच्छी बनी है, तो मेरे खातिर एक मच्छी खा ले, तो मैंने खा लिया। एनीवेज खा तो लिया मैंने, लेकिन अब
अभी ना स्वीट में है गुलाब जामुन, ये हो। तो मैंने मेरा काम कर लिया, मम्मी अपना काम कर रही है, तो अभी हम गुलाब जामुन खाते हैं और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।